Hello my all lovely friends and all my subscribers. I am पूनम कालरा और आज का मेरा वीडियो है कि लोग कहते हैं कि हम अपने आप को फिट कैसे रखें। लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है फिट कैसे रखें। लोगों को बहुत सारी बातें तो पता ही होंगी, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि हम अपने आप को फिट कैसे रखें। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ अपनी नज़र में जो मुझे लगता है, और बाकी जो आपको लगता है वो तो आपको लगता ही होगा, लेकिन अब मैं अपनी नज़र में आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो हमें फिट रहने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये शायद सब लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि आप जितनी जल्दी उठते हैं आपको दिन उतना बड़ा लगता है। आप देखिए, अगर आप सुबह 9 बजे उठते हैं तो आप तैयार व्यार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ करते हैं, आपके 11 ऐसे ही बज जाते हैं। जब तक आप कभी ऑफिस पहुंचते हैं, कुछ पहुंचते हैं तो आपके 12 बज जाते हैं। आपका आधा दिन तो निकल गया। तो इसलिए, और अगर आप जल्दी उठते हैं, मान लीजिए 6 बजे उठते हैं, मैं 5 बजे भी आपको नहीं कह रही, 6 बजे भी उठते हैं, तो भी आप 9 बजे तक बहुत कुछ कर लेते हैं और ऑफिस के लिए भी चले जाते हैं। तो जब आप ये सब कुछ ऐसे करते हैं तो आप फिट रहते हैं, क्योंकि जब आप सुबह से ही अपनी चुस्ती दिखानी शुरू कर दोगे तो आप फिट ही रहोगे ना। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आप दोनों तरह से ट्राई करके देखिएगा, आपको अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा। और मेरा सेकंड पॉइंट है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मेंटल हेल्थ मतलब कि इसमें आपको जैसे मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, ये तो सब लोग जानते हैं। और दूसरा मैं आपको कहूँगी कि मेंटल हेल्थ होती है कि कई बार क्या होता है, लोग सोचते बहुत है, इतना सोचते हैं, काम कम करते हैं और सोचते ज़्यादा है। और जब सोचते ज़्यादा है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जब वो स्टार्टिंग में डिप्रेशन में जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता। ये मैं वो बात आपको बता रही हूँ जो डॉक्टर्स कहते हैं। और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जाते हो तो आपको नहीं पता चलता। तो आप इसलिए आप अपना मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिए। सबसे बात करते रहिए, लोगों के साथ टच में रहिए। कभी मेडिटेशन कर लीजिए, कभी ये योगा के वो सब प्राणायाम होते हैं वो कर लिया करिए। और उसमें प्राणायाम में सिर्फ ये होता है कि आपका खाली पेट होना चाहिए। आपने 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाओ आप, और आप प्राणायाम कर सकते हो। आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। लोग कहते हैं शाम को नहीं कर सकते, आप शाम को भी कर सकते हो। मान लो आपने 3 बजे कुछ खाया हुआ है तो आप 5-6 बजे आराम से कर सकते हो, तो आप वो भी करेंगे तो आप उससे भी फिट रहेंगे। और ये नहीं है कि आप सोचो कि आपको 7 दिन करना है। आप 7 दिन नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, आप 3-4 दिन भी करोगे और 10-10 मिनट भी करोगे ना, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपके ना करने से तो अच्छा है ना कि आप कम कर लो। तो आप 4 दिन भी करते हो तो बहुत है। मैं तो कहती हूँ आप 3 दिन भी करते हो तो भी बहुत है, जितना भी करते हो बहुत है। और उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट है कि आपकी फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ मतलब जैसे होता है ना कि कई लोग आपने देखे होंगे कि सुबह उठते हैं ना और वो कहते हैं कि हमको देर हो गई, हमको ये हो गया, वो हो गया, हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, हमको तो ऑफिस लेट हो गया कुछ। लेकिन आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमें दिन भर एनर्जी देता है। और ये सबको मालूम है, नहीं मालूम तो आज मालूम कर लीजिए कि आपको ब्रेकफास्ट पूरा दिन एनर्जी देता है। और वैसे भी आपको पता ही है, लोग कहते हैं हमें ब्रेकफास्ट एक किंग की तरह करना चाहिए। तो आप किंग की तरह नहीं तो थोड़ा उससे हल्का कर लो, लेकिन कर तो लो, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इससे बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ये भी आपको फिट रहने में बहुत हेल्प करेगा। और मेरा फोर्थ पॉइंट है कि आपकी सोने की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने आजकल देखा है लोगों की नींद का कुछ रहा ही नहीं। लोग 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो 3 बजे भी सोते हैं। 3 बजे सो के और सुबह 9 बजे उठेंगे। और वो सब आपको पता है कि जो हमारे रात का टाइम होता है 11 से 3 का जो हमारा टाइम होता है ना, वो हमें 100% सोना चाहिए। शायद मैं भी कई बार ये गलतियां कर जाती हूँ, तो मुझे भी नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं भी कई बार ऐसी गलतियां कर जाती हूँ। क्योंकि मैं अभी आजकल मैं काम ही ऐसा करती हूँ कि मेरा भी दिमाग रात को ज़्यादा चलता है। तो लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से सो जाऊँ, और ज़्यादातर मैं सो भी जाती हूँ। तो आपकी जब सोने का टाइम ठीक होता है तो आप फिट रहते हो।
अब देखो, जिस दिन आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती, आप किसी दिन ट्राई करके देख लो, जिस दिन आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती ना, आप सारा दिन भर बहुत डिस्टर्ब रहते हो, आप एक्टिव नहीं रहते हो बिल्कुल भी, और फिर जब तक आप अगली रात को सोते नहीं हो ना, आप ठीक नहीं रहते हो, आप नहीं ठीक रहते हो। तो इसलिए आप अपनी नींद का बहुत ध्यान रखिए प्लीज़, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो। और उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट है कि सेल्फ केयर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं बताती हूँ कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको खुश रहना चाहिए। खुश आप क्यों रह सकते हो, मैं वो भी आपको बताती हूँ। जो काम आपको अच्छा लगता है करना, आप वो काम किया करिए। जब आपको जो काम अच्छा लगता है, जब आप वो काम करते हो तो आप हमेशा खुश रहते हो, और जो काम आपको नहीं अच्छा लगता आप वो करते हो, आप हमेशा दुखी रहते हो। तो आप वो काम करो ही क्यों, आप हमेशा वो काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है। ये भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत जगह पर बोलती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद मतलब देखी होती है तो मैं उसको बहुत ईजिली बोल पाती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आजकल सारे वो काम करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं काउंसलिंग करती हूँ, काउंसलिंग मैं करती हूँ, फ्री में करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं करती हूँ ना, कि क्योंकि मैं खुश रहती हूँ वो करने के बाद, कि मैं लोगों के चेहरे पे जब हंसी देखती हूँ, रिलैक्स देखती हूँ, खुशी देखती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को उस समय लगता है कि मैं लाइफ में इससे अच्छा कुछ कर ही नहीं सकती, तो मैं इसलिए खुश रहती हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तो ऐसे कैसे होता है कि देखो जब देखो तो खुश रहती है, क्योंकि जो काम मुझे अच्छे लगते हैं मैं वो काम करती हूँ, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। तो आप जब ये सब काम करोगे तो आप हमेशा फिट रहोगे। और उसके अलावा आपके दिमाग में भी अगर कोई बातें हों तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी बातें भी फॉलो कर लूँगी। ओके। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, मेरे वीडियो देखते रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। बाय।